छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भानु प्रतापपुर दौरा, मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरा। छत्तीसगढ़ में ढाई बाबा दिवस का सफल आयोजन, राज्य भर में लाखों नागरिकों ने लिया स्वास्थ्य लाभ, बच्चों की सहभागिता बनी विशेष आकर्षण। छुई खदान में पंचायत रिकॉर्ड गायब, 2018 से 2025 तक का रिकॉर्ड गायब, पूर्व सरपंच और सचिव पर आरोप। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कांकेर के भानु प्रतापपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका यह दौरा विशेष रूप से जनजाति समाज के प्रतिष्ठित मांडनी महोत्सव में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया, जो कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और समुदायों की एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के प्रति तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जाति जनगणना की आवश्यकता के बारे में लंबे समय से बातचीत की है, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य को देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति जनगणना का आयोजन यहां किया जाएगा और इससे सभी वर्गों के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री युक्ति युक्त आंदोलन पर भी अपनी राय साझा की, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को में सुधार लाने और शिक्षकों के कार्यभार को संतुलित करने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ये उपाय बच्चों के हित में किए जा रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। अभी तक तो यही हुआ है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर रहता है। जातिगत जनगणना की बात भी ये लोग बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन वो काम को भी अंजाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और जातिगत जनगणना यहाँ पर होगी, जबकि कांग्रेस इसको बहुत पहले से बोलती रही लेकिन कर नहीं पाई। शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को बैलेंस, मतलब शिक्षकों की जो संख्या है उसको बैलेंस करने के लिए और ये बच्चों के हित में युक्तिकरण कर रहे हैं। अब थोड़ा सा रुक जाइए। जिस तरह से असमानता थी, एक तरफ शिक्षक विहीन स्कूल थे, एक शिक्षकीय थे, एक तरफ स्टूडेंट से ज़्यादा शिक्षक थे, तो ये सब पूरा बैलेंस हो जाएगा। युक्तिकरण होने दीजिए, ये बच्चों के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है। छत्तीसगढ़ शासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के अंतर्गत आरोग्य मेलों में दाई बाबा दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य भर में लाखों नागरिकों ने आरोग्य मेलों में भाग लेकर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। दाई बाबा दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर बच्चों के लिए मेरे दादा दादी मेरी प्रेरणा है विषय पर निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी संस्कृति और अनुभव के जीवंत स्रोत हैं। दाई बाबा दिवस जैसे आयोजन सिर्फ स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये पीढ़ियों के बीच सम्मान, संवाद और आत्मीयता को सशक्त करने का एक अभिनव प्रयास है। छुई खदान के ग्राम पंचायत रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 4 माह बाद भी नव निर्वाचित सरपंच सुलोचना मेरावी को पंचायत का प्रभार नहीं मिला है। पूर्व सरपंच महेंद्र यादव और पूर्व सचिव अंजोर दास को जनपद पंचायत छुई खदान ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। 4 जून 2025 को ग्राम पंचायत रामपुर में अधिकारी की टीम ने पंचनामा तैयार कर समस्त रिकॉर्ड अभिलेखों को देखा, जिसमें 2008 से 2018 तक का रिकॉर्ड मिला, लेकिन 2018 से 2025 तक का रिकॉर्ड गायब मिला। इसमें आय व्यय, रोकड़ वही, चेकबुक, पासबुक कार्यवाही, पंजी, ग्राम सभा की पंजी सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। पूर्व सरपंच महेंद्र यादव और तत्कालीन सचिव अंजोर दास पर 65 लाख रुपए की अनियमितता का आरोप है। ग्रामवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण पासबुक, कैशबुक, वाउचर फाइल, समस्त रिकॉर्ड आय एवं व्यय अभिलेखों की ऑडिट के साथ जांच की जाए। कांकेर जिले में मांदरी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। सीएम साय ने कहा कि ये हमारे जनजाति समाज का महोत्सव है। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। मेरा सबसे आग्रह होगा
कि जिनकी माता जी जीवित हैं तो उनके साथ में वृक्षारोपण करें, नहीं है तो उनका फोटो वहां पर रखकर पूजा अर्चना करके पेड़ लगाएं और उसका रक्षा भी करें। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह चाहूंगा और मैं क्षमा भी चाहूंगा पूरे समाज से, समाज के हमारे पदाधिकारियों से कि ये कार्यक्रम मार्च से बन रहा था। आप लोग आते थे, आप लोगों को समय हम देते थे, लेकिन उस समय में फिर कोई ना कोई कार्यक्रम हो जाता था तो वहां जाना पड़ता था और वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ता था। तो इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून में ये कार्यक्रम को कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से पहले तो क्षमा चाहूंगा। और इस तरह का ये मेला, ये महोत्सव हमारे जो पूर्वज लोग हम लोगों को ये जो दिखा के गए हैं, ये सबका पालन हम लोगों को आगे करते रहना है। जो भी हमारे आदिवासी संस्कृति में नाच गान, पूजा पाठ, सुआ कर्मा और कई तरह का नृत्य, ये सबको हम लोगों को भूलना नहीं है। भले हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को जो मार्ग बताए हैं, ये सबको हम लोगों को भूलना नहीं है, इसको बराबर जीवित रखना है। साल भर में एक बार ये सबका आयोजन होना है, इसमें हम लोगों का मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का दुख दर्द हम लोग जानते हैं। हमारे देवी देवताओं का पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे ताकत लेते हैं। तो मैं हमारे सगा समाज के बीच में आज हम आए हैं, तो सबसे आग्रह होगा कि ये परंपरा को हम लोग को हमेशा जीवित करके रखना है। और हम लोग जब 1.5 साल से आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार में आए हैं और विशेषकर ये जनजाति आदिवासी क्षेत्र में इसको हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी बस्तर में बस्तर पंडुम का कार्यक्रम किए थे, जिसमें 47,000 लोग भाग लिए थे, जिसमें हमारे आदिवासी समाज का नृत्य, गायन, वेशभूषा, व्यंजन, ऐसा करके 7 चीज को उसमें फोकस किए थे और पूरे बस्तर क्षेत्र के 47,000 लोग उसमें भाग लिए, जिसके समापन में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी भी आए थे। तो अब ये सरकार भी ये पंडुम के नाम से जितने भी जो हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में हम लोग की संस्कृति, हम लोग की परंपरा, हम लोग का नृत्य, गायन, ये सब पूजा पाठ है, इसको और दिनों दिन आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह से आप सब लोगों को मालूम है कि बस्तर ओलंपिक का भी हम लोग आयोजन किए थे। हमारे जनजातीय समाज के बेटा बेटी खेल कूद में भी बड़ा रुचि लेते हैं, तो बस्तर ओलंपिक में भी 1,65,000 लोग पंजीयन भी कराए और उसमें भाग भी लिए। तो इस तरह से ये सब काम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं आपके बीच का हूं, आदिवासी समाज से हूं, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया के रूप में दायित्व दिया है। तो आज आप सब लोगों से हम आशीर्वाद भी लेने आए हैं, देवी देवताओं से भी आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप लोग आशीर्वाद देकर ताकत प्रदान करिए, ताकि जो हमारे नेता लोग, हमारी पार्टी के लोग आपके इस भाई पर विश्वास किए हैं, उस विश्वास में हम खरा उतर पाएं। और जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए
और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पड़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग को मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था कांग्रेस की सरकार में। 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि पहला काम मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।